एग्जाम शब्द सुनते ही कई स्टूडेंट को टेंशन तो जरूर आता होगा। यह क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहता है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है कि मन का विचलित होना। जो चीजें पढ़ाई से स्टूडेंट का मन विचलित करती है उनमें मुख्य रूप से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, ऑनलाइन गेम्स शामिल है। हमेशा हमें परीक्षा का मुख्य उद्देश्य को समझना चाहिए। परीक्षा एक मापदंड है जिससे कि हम अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती। जीवन में हमें ऐसे अनेकों परीक्षाएं देनी होंगी। यदि हम एक परीक्षा की नतीजे से मायूस हो जाए तो हमें परीक्षा से डर और घृणा लगने लगेगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सोचिए कि परीक्षाएं और कठिनाई हमारे जीवन का हिस्सा है और इसी से ही हमारा व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। मैंने पाया है कि ऐसा कई बार होता है, हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं पर एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते और कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत ही दुख होता है और हमारे कॉन्फिडेंस में भी कमी दिखाई देती है। मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि पढ़ाई करने की कला और पढ़ाई देने की कला दोनों में बहुत अंतर है। एक स्टूडेंट को दोनों ही पहलुओं में इक्वली ध्यान देना चाहिए। यदि वह एग्जाम में अपना बेस्ट करना चाहता है तो आगे बताए गए कुछ आसान तरीकों को यदि आप ठीक तरीके से पालन करें तो मेरा यह 100% दावा है कि आपके स्कोर में कम से कम 10% की इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, तो बस जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। एक, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करती है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। जैसे पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो, बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें, किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। पढ़ाई के लिए एक योजना होना जरूरी है। फोकस होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह की आप योजना बना सकते हैं। जैसे हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनंदिन कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहे। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार ही अपना समय चार्ट बनाएं। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों को रखें दूर। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि इन चीजों की वजह से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई में याद किए हुए पाठ्य भी भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करना है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। 4, अनुशासित रहें। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपको ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब भी कभी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपनी पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज पर लिखकर चिपका दें कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मजा समझकर पढ़ें, ना कि बोझ जैसे। 5, जानिए आपको कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वह आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छी चीज है और उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें, जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ
चीज आप ना भूलें। आप प्रति 45 या 60 मिनट में 5 या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, इससे दिमाग ताजा रहेगा। 6. नियमित सेल्फ टेस्ट दें। एक नई अभ्यास की शुरुआत करें, सेल्फ टेस्ट हर दिन देने की। दिन भर आप जो भी कुछ पढ़े उसे शॉर्ट पॉइंट्स में अपने कॉपी में लिखें और कुछ निर्धारित प्रश्न तैयार कर उसे बिना दिखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट को जांच के लिए अपने दोस्त या अपने शिक्षकों की सहायता लें और यदि यह भी मुमकिन न हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट की जांच कर सकते हैं। कुछ सप्ताह के बाद आपको नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मेरा यह मानना है कि आत्म परीक्षण करने से हमें अपनी गलतियों का आभास होगा ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को न दोहराएं। 7. अपने शरीर को समझें। सभी छात्रों का पढ़ाई का अलग अलग तरीका और अलग अलग समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को या दिन के समय में। सही समय में सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं। 8. पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा रात को जरूर सोना चाहिए। 9. हेल्दी खाना खाइए। स्वस्थ रहने और पढ़ाई के लिए अच्छा खाना भी बहुत जरूरी है। अच्छे फल, सब्जियों और खाना खाने से दिमाग को शक्ति मिलती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज्यादा ऑयली, स्वीट, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना न खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है। 10. परीक्षा के आखिरी कुछ दिन केवल रिवीजन के लिए रखें। आमतौर पर यह पाया गया है कि 90% विद्यार्थी परीक्षा के कुछ दिनों से पहले ही पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफी कम समय में बहुत ज्यादा कोर्स पढ़ना पड़ता है। इसी कारण परीक्षा के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करनी चाहिए, जिससे कि हमें अपने विषयों में अच्छी पकड़ हासिल होगी और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी शांत होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ऐसे और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।